क्योंकि ईरान जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रादर कंट्री है, उसने 33 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देंगे और उस लिस्ट में इंडिया टॉप ऑफ दी लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने। 3 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ दी लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो ये हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो यो इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते क्या ETC इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं। और उनके ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। हालांकि जो सपोर्ट हम पाकिस्तान से देते हैं उनको। तो फिर ये जो कंसेप्ट है, आपने ये बात की, इससे मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर बात है उनकी इस समय इकॉनमी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। और दुनिया के कोई भी कंट्री, इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो इंडिया के साथ। लेकिन नमस्कार दोस्तों, ईरान ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा की सुविधा जारी कर दी है। इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी जल गई है। वो कह रहे हैं ईरान मुस्लिम देश होने के बावजूद भी हमको नहीं दे रहा है और भारत को उसने फ्री वीज़ा दे दिया है। आप देखें पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस पर। ईरान की हम बात करते हैं, टॉपिक ईरान के हवाले से है। क्या हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे क्या रिलेशन है ईरान के साथ? देखें जी, हमारे उनसे बरादराना रिलेशन है। ठीक है, और मजहबी तौर पे भी हैं, मुसलमान हैं। ठीक है, तशी कम्युनिटी खास तौर पे बहुत जाती है। वो वहाँ से यहाँ से अहले तशरीफ बहुत जाती है और उनके लिए बड़ा आसानी है वहाँ पे वीज़े के लिए ये वो। मगर बात यह है कि वो हमें सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते, कुछ अमेरिका का भी उन पर दबाव है कि अमेरिका जो है वो बहुत उन पर दबाव है कि उन पर उन्होंने पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, अभी खबर ये है कि ईरान ने, ये इस बात में कोई शक नहीं कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की जो सी वो ट्रेड नहीं कर सकते मुस्लिम कंट्रीज के साथ। लेकिन अभी उन्होंने 33 कंट्रीज हैं जिन्हें वीज़ा फ्री एंट्री उन्होंने दे दी है, मतलब, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ दी लिस्ट है, यानी इंडियन ट्रैवलर्स ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान तो नेबर कंट्री भी है, बॉर्डर भी लगता है 500 किलोमीटर, तो ये हमारे लिए वीज़ा फ्री क्यों नहीं किया? क्या इसमें भी अमेरिका की इजाज़त की जरूरत? इसमें तो अमेरिका की इजाज़त नहीं है, मगर ये उनको सोचना चाहिए ना कि हम उसके साथ हमसाया भी हैं। हालांकि इंडिया के साथ उनकी हमसाया नहीं है, वो उनके साथ उनकी वो कोई सरहद नहीं लगती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर इसके बावजूद वो हमारे साथ एक उनका वो जो लगाव है ना, वो अहले तशी अहले सुन्नत, क्योंकि इंडिया ईरान में तकरीबन 80% अहले तशी हैं और पाकिस्तान में 80-85% अहले सुन्नत हैं। ठीक है, इस वजह से भी थोड़ा है। और ऊपर से ये भी है कि इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है। दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है, उनसे बेहतर करना चाहती है। इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है। ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान। हालांकि जो सपोर्ट हम पाकिस्तान से देते हैं उनको। तो फिर ये जो कंसेप्ट है, आपने ये बात की, इससे मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर बात है उनकी इस समय इकॉनमी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। और दुनिया के कोई भी कंट्री, इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, वो चाह रहे हैं रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड हो इंडिया के साथ। लेकिन इसमें सवाल ये है कि जो कंसेप्ट दिया जाता है मुस्लिम उम्मा, सारे मुसलमान दुनिया के एक साथ हैं, बराबर हैं, मिल के चलते हैं, फिर इसका मतलब है दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज तो अपना मुफाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुफाद में ही है। देखिए आप, यूरोप में 28 मुल्क हैं, वो इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। ऐसे हमारा भी एक मुस्लिम उम्मा का गठजोड़ होना चाहिए, जैसे कि ईरान है या अरब हैं या वो वैसे OIC तो नहीं है, लेकिन इससे वो एक नाम की OIC है, काम कुछ नहीं करते ये बस ऐसे मुआहदे करते हैं, ऐसे दिखाने के लिए बातें करते हैं। कितने के लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत की है? किसी भी स्टेटमेंट तो बड़ों ने दी, OIC स्टेटमेंट की आती है, सिर्फ स्टेटमेंट की आती है। इंडिया ने भी दिया स्टेटमेंट भी, और उन्होंने जो उनसे हेल्प भी भेजी। हाँ, वो देखो, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि भाई बजाय ये कंसेप्ट रखने के कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज ये हो जाए, वो हो जाए, यूनाइटेड हो जाए, इससे बेहतर ये नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, हम अपने कंट्री का सोचें। देखें ईरान ने जैसे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए, सऊदीया ने इंडिया के साथ बेहतर किए, ओमान, कतर, UAE, सारे बिल्कुल ऐसे ही। तो हम क्यों नहीं बेहतर कर रहे? ये तो हमारी एक सियासी तौर पे जो ये एक खराबी पैदा की गई हुई है ना, उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए। हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है, ज़्यादा तो हम तो लोग तो सरमायाकारी उधर से आनी चाहिए। ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है।
मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा तो ईरान के वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो यो इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते क्या ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं। और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। अच्छा, क्या लगता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो क्या लगता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीज़े इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। यूएई ने भी हमारे विजिट वीज़ों पर और लेबर कोटा बंद कर दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदीया, जिसे हमारी इतनी मुकद्दस हमारी सरजमीन है, वहाँ पर भी उन्होंने भी हमारे वीज़ों पर पाबंदी मतलब स्ट्रिक्टनेस कर दी है। पाबंदी तो खैर नहीं लगाई, स्ट्रिक्टनेस की है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? सर देखें, अब रिसेंट में उन्होंने वो ये बैगर जा रहे थे, बैगर का कुछ टोला था, 17-18 थे आई थी, कितने मुझे काउंट याद नहीं, उनको वापस भेजा। ये इधर से जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, उधर जाके ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं और अपने मुल्क की भी रेपुटेशन डाउन करते हैं। और उधर जाके अपना मुराल इतना डाउन होता है, वो इनको कौम ही नहीं समझते। मुहज़्ज़ब कौम में पाकिस्तान का आई थिंक 160 से भी माइनस होगा। यही मेन वजह है, और कोई नहीं है। वो हाँ, इंडियन जाते हैं, वो अपना काम करते हैं जो हो, और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर हैं। हम क्या करते हैं, उधर जाकर भिखारी बन जाते हैं। और अगर लेट्स सपोज हमको कोई यूरोपियन वीज़ा दे, उधर जाके इटली में लोग जाते हैं और मजदूर कोटे पे जाके वो यूरो ले रहे होते हैं, और वो स्कॉलरशिप क्या उसको कहते हैं। यही मेन वजह है, और कोई वजह नहीं। आपने तो धोती खोल दी सारी यार। यार क्या करें, पाकिस्तान के हालात देखें ना, हर बंदा खुद से लॉयल नहीं है। कंट्री से क्या होगा? अब हमारे पॉलिटिशियन आते हैं, अपनी सियासत चमका के चले जाते हैं। मेन वजह ये 2 फैक्ट्स हैं, एक अवाम खुद है और दूसरा पॉलिटिक्स। जिस तरह के हम खुद हैं, हमें पॉलिटिक्स उसके सिलेक्ट करते हैं, यही वजह। वैसे मिलता नहीं, हम सिलेक्ट खुद गंदा करते हैं। अब हम किसी अच्छे को करेंगे जो कंट्री के लिए लॉयल होगा। अब इन सब के एसेट चेक करें, बाहर होते हैं, ये शो करते हैं 30 लाख 40 लाख ये शो करते हैं, और इनके एक नौकर के अगर आप अकाउंट्स जो होते हैं ये चेक कराएं, ये 35-35 अरब के वो निकल आते हैं। ये वजह, इस वजह से हमारा मुल्क सर स्ट्रगल नहीं कर रहा। मेन बेसिक वजह ये है। अच्छा, हमें अगर ठीक होने के लिए आईटी में जिस तरह से वो पड़ोसी आगे जा चुके हैं, इतने में आईटी में हमें आगे जाने में, अपने आप को मनवाने में कितना टाइम लग जाएगा? सर आईटी में आप देखें, अब आप मेडिकल रिसर्च में देखें, वो टॉप 10 में इंडियंस हैं आते हैं। अब आईटी में देखें, इधर हमारे सब किसी का ज़हन नहीं जाता कोई अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएं, कोई अच्छी वेबसाइट बनाएं जिसका आम पब्लिक को फ़ायदा हो। ये सब उनके पीछे ये गुलामी करने, ये हमारी जो कौम है ना, ये गुलामी की कौम है।